बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंसानों के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली एक आदत है कि वो जब कोई बुरी खबर सुनते हैं ना तो वो स्टेट ऑफ डिनायल में सबसे पहले चले जाते हैं। यानी वो अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जनरली इंसानों के अंदर एक कुदरती तौर पर उनके दिमाग में ये मतलब है कि जब वो बुरी खबर सुनते हैं ना तो पहला रिएक्शन वो इस तरह का देते हैं कि स्टेट ऑफ डिनायल में चले जाते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता, शायद ऐसा ना हो, शायद ऐसा हो। और फिर अपने दिल को तसल्ली भी देते रहते हैं, झूठी सच्ची तसल्लियाँ इंसान देते रहते हैं कि शायद मैं गलत समझ रहा हूँ या ये इंसान में है। अब यही चीज़ें इंडिया के अंदर भी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी, और जो जियो पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं वो भी, और उनकी जो फॉरेन सर्विस के बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं वो भी, उनके अंदर भी एक ख़ास पैटर्न है। वो भी स्टेट ऑफ डिनायल में अक्सर चले जाते हैं। हालांकि इनको ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखें जो लोग आलमी दुनिया को रीड कर रहे होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो मजबूत एहसाब के हों, उनके जो जहन हो वो मजबूत हो और वो हक़ाइक़ को एक्सेप्ट करना सीखें। ये उनके लिए ज़रूरी होता है। जब आप हकीकतों को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो पॉलिसी क्या बनाएंगे आगे की। अब इंडिया में बहुत से ऐसे उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि इस बात पे स्टेट ऑफ डिनायल में है कि बांग्लादेश उनके हाथ से बड़ी हद तक निकला हुआ है। सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर उनका और बांग्लादेश का साथ ज़रूर है पॉलिटिकल लेवल पर, लेकिन बाकी तमाम जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर चाइना उनको धपड़धूस कर चुका है बांग्लादेश में। वो स्टेट ऑफ डिनायल में अभी तक, हालांकि इस बात को कई साल हो गए, कई साल से लेकर चाइना उनको आउट कर चुका है मुख्तलिफ सेक्टर्स में। मिसाल के तौर पर डिफेंस के सेक्टर में आउट है इंडिया, मिसाल के तौर पर इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में आउट है, ट्रेड के सेक्टर में वो पीछे रह गए चाइना से। ये सारी बातें जो है वो डाउन प्ले करते रहते हैं, स्टेट ऑफ डिनायल में है कि ऐसा नहीं है। सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं और वो पॉलिटिकल रिलेशन जो बांग्लादेश और इंडिया की रूलिंग पार्टीज़ के दरमियान है। अब ढाका ट्रिब्यून में आज इसी स्टेट ऑफ डिनायल के जैसा ही एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, जो कि पढ़ के मुझे लगा कि ये स्टेट ऑफ डिनायल में है। राइटर साहब पृथ्वीराज चतुर्वेदी साहब हैं, जो कि रिसर्चर भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं न्यू दिल्ली से। इन्होंने ढाका ट्रिब्यून में आज एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि वाई चाइना इज़न्ट अ थ्रेट टू इंडियाज़ बांग्लादेश रिलेशंस। और इसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो कंट्रीब्यूशंस हैं इंडिया की वो गिनवाई हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया ने कंट्रीब्यूट भी किया हुआ है, अच्छी कंट्रीब्यूशंस भी इंडिया की हैं बांग्लादेश के अंदर, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश ने इक्वली पे बैक किया है, बल्कि ज़्यादा पे बैक किया है इंडिया को उन सारी कंट्रीब्यूशंस के एवज। मिसाल के तौर पर चतुर्वेदी साहब के इसी आर्टिकल के अंदर में बांग्लादेश की कंट्रीब्यूशन दिखाता हूँ। कहते हैं कि इंडियन नेशनल्स हैव एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस इन हसीनाज मैनेजमेंट ऑफ टेररिस्ट ऑपरेशंस इन बांग्लादेश। The post-2009 crackdown on Northeast Indian separatists by the Hasina government has been the single most important factor that has led to a huge drop in insurgency in the Northeast region. An 80% drop in rebel violence according to the Indian Home Ministry. PM Hasina succeeded in apprehending the cross-border anti-Indian insurgency groups and turning them over to Indian authorities thanks to her administrative prowess. अब देखें, वो कह रहे हैं कि शेख हसीना ने हमारे इंसर्जेंट्स को पकड़ के हमारे हवाले किया, लेकिन ये जो उन्होंने बात की है ना कि इससे इंसर्जेंसी हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ड्रॉप हुई है, तो ये बात तो खैर गलत है। अब देखें क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर, क्या हो रहा है मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है, सबसे बड़ा प्रूफ है ये कि इंसर्जेंसी कम नहीं हुई है, बड़ी है इंसर्जेंसी। और इतनी बड़ी है कि इंडिया के कंट्रोल से बाहर हो गई है। 4 महीने से वो अपनी एक स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन एज फार एज बांग्लादेशी कोऑपरेशन इज़ कंसर्न तो उन्होंने फुल कोऑपरेट किया और उन्होंने हर वो चीज़ की जो कि इंडिया उनसे चाहता था। इसका मतलब है कि बांग्लादेश ने इक्वली उनको पे बैक किया है। सिर्फ इंडिया ने इनको ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट और ये इस तरह से बातें वो करते रहते हैं। इस आर्टिकल में भी उन्होंने कहा है कि $8 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है कुछ सालों के अंदर, और हमने ये किया बांग्लादेश के लिए, सारा कुछ उन्होंने किया।
रिटर्न में बांग्लादेश ने भी आपको देखें बहुत कुछ दिया है, अभी पोर्ट भी दिए हैं उन्होंने, और इसी तरह से जो ज़मीनी रास्ते हैं वो भी ऑफ़र किए हैं। इसी तरह से जो ट्रेड गैप है बहुत बड़ा है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, ये भी ज़रा आप नोट करें ना। मिसाल के तौर पर ये खुद ही फरमा रहे हैं कि सिंस दी शेख हसीना गवर्नमेंट केम टू पावर इन 2009, ट्रेड टाइज विद इंडिया हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड, with Bangladesh now India's largest trading partner in South Asia. In 2021 and 22, the total trade between India and Bangladesh was worth $16.38 billion, with India exporting goods worth $14.58 billion and importing goods worth $1.8 billion. तो 14.5 वर्सेस 1.8, ये इतना बड़ा गैप है। और ये गैप जस्टिफाइबल हो भी सकता था अगर इंडिया बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री कर देता, जैसे चाइना और बांग्लादेश का भी ह्यूज गैप है ना। लेकिन कम से कम दूसरी तरफ से चाइना की तरफ से एक इंटेंशन तो नज़र आ रही है इसको कम करने की, गैप को कम करने की। उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिए बांग्लादेशी गुड्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेचें हमारे मुल्क के अंदर ताकि ये जो गैप है ये कम हो। लेकिन इंडिया ने कुछ ड्यूटी फ्री इस तरह से नहीं किया अभी तक। बहरहाल मेन मुद्दे पे आते हैं। इन्होंने ये जो बात की है ना कि चाइना जो है वो किसी किस्म का कोई बड़ा थ्रेट नहीं है हमारे लिए, तो इस पे वो कहते हैं कि अगेन बांग्लादेश रिलेशंस विद चाइना आर ओनली बेस्ड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, only based on trade and commerce. Chinese projects in Bangladesh are mainly in infrastructure building, the energy and power sector, transportation networks and municipal services. It is observed that Bangladesh is aware of geopolitical sensitivities and tax on Chinese projects that have economic viability. Only का वर्ड है कॉमर्स और ट्रेड पे। अब देखें, मैं ज़रा आपको कुछ बड़े न्यूज़ आउटलेट्स के हवाले देना चाहूँगा जिसमें ये जो ओनली ट्रेड एंड इकोनॉमी कह रहे हैं ना, इस बात की नफ़ी हो रही है, इस बात को रिजेक्ट किया जा रहा है। ये देखिए, स्क्रोल की खबर दिखाता हूँ। स्क्रोल कहता है कि चाइना इज़ द बिगेस्ट आर्म्स सप्लायर टू पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार सेज स्टडी। इसमें कहते हैं कि अराउंड 35% ऑफ चाइनाज arms supplies went to Pakistan between 2013 and 2017, followed by 19% to Bangladesh. Dhaka procured 71% of its arms from China over the 5-year period and Myanmar 68%. ट्रेड और इकोनॉमी के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है डिफेंस होता है, वहाँ पर इंडिया नहीं है कहीं भी, वहाँ पर चाइना है। फिर आप देखिए कि ट्रेडिंग पार्टनर, ये बड़ी बात कर रहे थे ट्रेड के हवाले से। ढाका ट्रिब्यून आपको दिखाता हूँ। ढाका ट्रिब्यून कहता है चाइना रैंक्ड बांग्लादेश टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन मई। तो साल के बहुत सारे हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पर चाइना इंडिया से भी आगे निकल जाता है और सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है बांग्लादेश का। फिर आप देखिए कि दी फाइनेंशियल एक्सप्रेस खबर लगा रहा है कि चाइना नाउ लार्जेस्ट FDI सोर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सोर्स ऑफ बांग्लादेश। तो मुझे ये बताएं कि ये जो ओनली का वर्ड इन्होंने लिखा कि ये तो सिर्फ वैसा ही, बस मतलब ये ट्रेड और कॉमर्स में ही है, चाइनीज़ बेज़रर किस्म के हैं, ये तो ऐसे ही है बस, बाकी जो है ना हम ही हैं, बस इंडिया ही है, तो इसको रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। ये शुतुरमुर्ग वाली अप्रोच है। शुतुरमुर्ग जो होता है ना, ऑस्ट्रिच को लगता है ना जब खतरा है तो अपनी मुंडी ज़मीन में गाड़ देता है। तो ये स्टेट ऑफ डिनायल आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि इंडिया बिल्कुल आउट हो गया, स्वीप कर गया चाइना, FDI में चाइना, डिफेंस में चाइना, फिर ट्रेड में चाइना, और ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ ऐसे ही बिल्डिंगें बनाते हैं और कुछ नहीं करते वहाँ पे। आई थिंक दे शुड कम टू रियलिटी नाउ, और उनको ये एहसास होना चाहिए कि उनकी जो पोजीशन हुआ करती थी एक दौर में बांग्लादेश में, वो रिप्लेस हो चुकी है। इस वक्त अगर वो कहीं पे हकीकी मानाओं में लीड ले रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, तो वो पॉलिटिकल लेवल पर है। सियासी तौर पर ये मानना पड़ेगा कि इंडिया की जो हैसियत है पॉलिटिक्स के अंदर वो चाइना से आगे है, और उसमें चाइना कम्पीट इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉन इंटरफेरेंस के कायल हैं शुरू से लेके, वो इस तरह इंटरफेयर डायरेक्टली नहीं करते, उनकी पॉलिसीज इस तरह की नहीं है। तो पॉलिटिकल लेवल पर आप कह सकते हैं कि इंडिया पावरफुल है वहाँ पे, लेकिन बाकी के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर इंडिया सेकेंडरी प्लेयर बन चुका है। इंपॉर्टेंट अब भी है लेकिन सेकेंडरी लेवल पर है, प्राइमरी लेवल पर वहाँ पर चाइना उनको ओवरटेक कर गया है।